सरकार हारी हुई है। आपको ये पता होनी चाहिए कि सरकार शिक्षक बहाली करना ही नहीं चाह रही है। सरकार यहाँ गई उस समय भी देखे कि आप हार के आई, अब फिर ये बहाना बना के जा रहे कि हम एसएलपी में क्या है कि अनुरोध पत्र याचना हम लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट अपना ही डबल बेंच का फैसला को खत्म कर देगी। ये सब बेवकूफ़ बनाना है। आदेश तो बहुत पहले आया था, लेकिन अब जाकर बेवकूफ़ बनाना सरकार नहीं चाह रही है। देखिए, सरकार जातिवाद में उलझी हुई है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक दिल्ली जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो एफएलपी दायर कर देते हैं। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा आक्रोश व्यतीत किया जा रहा है, तो वहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बहाली होनी थी उससे पहले, रिजल्ट निकलने से पहले एफएलपी दायर करना लगातार सवाल उठा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पाठक एफएलपी दायर करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? अभ्यर्थी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, एफएलपी दायर करने से क्या होगा, अभ्यर्थियों को हित में बातें सामने निकल के आई कि नहीं, तमाम वो प्रश्न जो है अभ्यर्थी का। सर्वप्रथम तो हम आभार प्रकट करते हैं। इसके पूर्व में भी आप हमारी जो विचार थी वो जाने हैं। सरकार हारी हुई है और आपको ये पता होनी चाहिए कि सरकार शिक्षक बहाली करना ही नहीं चाह रही है। के पाठक नहीं गए, उनको बदनाम मत कीजिए। सरकार गई है। के पाठक क्या, के पाठक गवर्नमेंट हैं? अरे अपर मुख्य सचिव है तो विभाग में थोड़ा तत्पर हैं, डायनेमिक अफसर हैं, उनकी मैं प्रशंसक रहा हूँ, अच्छे अफसर हैं, लेकिन सरकार जो कहती है वही ना करेंगे। तो ये तो लेना नहीं है इसको बहाली सरकार को। आप बार बार सुने होंगे, कोर्ट का डिसीजन देख रहे होंगे कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने सिरे से खारिज कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट का पिटीशन को कि बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पात्र ही नहीं है। ठीक, एनसीटी भी गई थी, एनसीटी को भी नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा। उसने जब यहाँ बहाली हो रही थी, परीक्षा जब ले रही थी सरकार, उसके पहले यहाँ नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि बीएड वाले को प्राथमिक विद्यालय में नहीं लेना है। तो सरकार को चाहिए था कि हम ऐसा करें, बच्चे जो अप्लाई कर दिए हैं उनको हम अपग्रेड कर दें, 6 to 8 में कर दें। प्राथमिक में अगर नहीं होता है तो 6 to 8 में हम कर दें। बीएड धारियों को बहाली भी उन लोग का हो जाती, सीट भी खाली नहीं रहता। हम बीएड वाले की पक्ष की बात उस समय भी किए थे। फिर सरकार यहाँ गई उस समय भी देखे कि आप हार के आई, अब फिर ये बहाना बना के जा रहे कि हम एसएलपी में क्या है कि अनुरोध पत्र याचना हम लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट अपना ही डबल बेंच का फैसला को खत्म कर देगी। ये सब बेवकूफ़ बनाना है। आदेश तो बहुत पहले आया था, लेकिन अब जाकर एफएलपी दायर बेवकूफ़ बनाना सरकार नहीं चाह रही है। देखिए, सरकार जातिवाद में उलझी हुई है, वर्गवाद में उलझी हुई है, धर्मवाद में उलझी हुई है। हम सिर्फ इस सरकार की बात नहीं रही, कोई सरकार। अब जस्ट इलेक्शन का समय आ रहा है, तो ये नखड़ा होगा कि हमको ये नहीं होने दिया, तो कोर्ट का मामला आ गया। कोर्ट का मामला जैसे ही आती है तो सरकार को थोड़ा ताकत मिल जाता है कि चलो खींच दें इसके नाम पर, सरकार इसको खींच देगी। दूसरी चीज़ है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये बताइए, सरकार बड़ी है कि बीपीएससी बड़ी है? सरकार इसलिए क्या, आयोग तो बीपीएससी का गठन करता है। आयोग का वर्तमान जो अभी चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं प्रसाद जी, नीतीश जी के बहुत चाहते हैं। ये जब पीआरडी में थे पटना, कभी सफल रहे थे। पीआरडी के वाइस प्रेसिडेंट पीआरडी के पटना रीजनल जो ये होता है विकास प्राधिकार, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, उसके रहे थे। तो अब बताइए कि हम एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहते हैं। सरकार आम आवाम की का आवाज़ है, एक एडवोकेट के नाते भी, एक जिम्मेवार नागरिक, एक वोटर मैं भी हूँ, तो आम पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार में डायनेमिक और अफसर नहीं है जो रिटायर नहीं हुए हैं? तो नीतीश जी लाते हैं कहाँ से? जो रिटायर कर गए हैं, जो इनका चमचई करते हैं, तो उनको ला के बैठा देते हैं। ये अतुल प्रसाद का उम्र जो है ये 65 और 70 बरस में बीपीएससी के चेयरमैन का है, बताइए। तो अतुल प्रसाद जी का मैं ये कहना चाहूँगा, अतुल प्रसाद ही वाइस प्रेसिडेंट थे, तो अतुल प्रसाद जी का उम्र अब चेयरमैन वाला ना है, 65-70 में लोग आराम करता है रिटायरमेंट के बाद। तो नीतीश सरकार यह कार्य ही बहुत घृणित कार्य की है और नहीं चाहती है कि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली हो शिक्षक में। दूसरी चीज़ मानिए, मैं आज भी आपको कह दे रहा हूँ, ये मेरा प्रोविजनल ये है स्टेटमेंट है कि सरकार इस बार भी मुंह जो है बना करके लौटेगी, हार करके आएगी। समझ रहे हैं ना? तो
कहीं से गुंजाइश नहीं है। बीएड वाले ठगे जा रहे हैं। और मैं अनुरोध करता हूँ शिक्षित वर्ग को कि आप लोग बिहार के हित में सजग होइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अंधा भी, बहरा भी, लूल्हा भी जिसको हम लोग कहते थे, उसके लिए भी एक शब्द आ गया कि दिव्यांग अब बोल सकते हैं। पहले बोला जाता था ना, विकलांग को दिव्यांग बदला गया। लेकिन ये सरकार क्या किया है, शिक्षक को 5,000 6,000 में सोशल वैल्यूज दिलाया ना। 5,000 में बहाली है, 6,000 में बहाली है, और आज भी वही दशा इसकी है। ये शिक्षा के प्रति संवेदनशील सरकार है ही नहीं। नियोजित शिक्षकों को लेकर भी अब लगातार पेच फंसते हुए नजर आ रहा है। राजकर्मी का दर्जा मांग रहे, दूसरी तरफ अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम बीपीएससी से एग्जाम देते हैं, हम बीपीएससी से एग्जाम देकर शिक्षक बनते हैं, और वो बिना बीपीएससी के एग्जाम दिए कैसे शिक्षक बन सकते हैं? यानी कि राजकर्मी का दर्जा उनको कैसे मिल सकता है? बस एकदम वो सही कहना है। क्यों? आप टेस्ट लीजिए, मैं इसका भी प्रशंसक रहा हूँ। शिक्षक को भी मोरल लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा। अब वो शिक्षक भी नहीं है। आप एक चीज़ देखिए कि एक के पाठक, कौन सा ऐसा भगवान के पाठक आ गया भाई कि आम जनमानस उसको जय 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 कर रही है, लेकिन ये सरकार में लंपट तबके के लोग जो हैं वो उसको रहने नहीं देना चाहते हैं। आप ही बताइए कि जो 11-12 बजे ये लोग विद्यालय गुरुजी जाते थे और सूतते थे ऐसे ऐसे, देखें पैर रख के जो वीडियो सब आ रहा है, और उसके बाद फिर ये लोग करते थे क्या कि 2 बजे भाग जाते थे विद्यालय से। गुरुआइन जी भी जो थे वो शूटर बुनने लगते थे, वहाँ रुमाल काटने लगते थे, अब ब्लाउज सीने लगते थे। समझ रहे हैं ना, कई दृश्य आ रहा है। तो बताइए कि के पाठक एक भगवान आए, अरे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आया अपर मुख्य सचिव के रूप में शिक्षा विभाग में, तो उसने शिक्षा का ज्योति माने जगाने के लिए, जलाने के लिए एक वचनबद्ध हुआ। इससे कि पेमेंट वो भी हमारे ही टुकड़ों पर पेमेंट उनको मिलता है। हमारा जो टैक्स होता है, टैक्स में टुकड़ा मीन्स टैक्स, उससे उनको वेतन मिलता है, चाहे आईएएस हो चाहे चपरासी हो। अब आप जाइएगा बिहार के संदर्भ के सचिवालय में, आप जाइए, साहब खा रहे हैं एक, अरे कहाँ से खा रहे हो? ये पब्लिक का पैसा है। अदर स्टेट में ऐसा नहीं है, मिलता नहीं है। चाहे वो पुलिस विभाग का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, डिप्टी कलेक्टर के जाइए ना, वो दिन भर बोड़ा में पैसा वसूल रहा है। जितना सीओ है, अगर विधिवत अगर पकड़ा जाए तो वो लोग के यहाँ से 200 करोड़ रुपया धराएगा। अभी कानूनों का ही बहाली सरकार कर दिया है पंचायती राज में, ज़मीन वाला में। आप जा करके देखिए, ये सब मैट्रिक पास, इंटर पास के, बीए पास के बहाल किया है। ये सब कमा रहा है महीना में 10-10 लाख रुपया। किसान तड़प रहा है, वो प्लॉट की जगह पर वो प्लॉट। क्या सरकार को पता नहीं है? तो सरकार के बिंग ही जो आउटसोर्सिंग से वहाँ लोग जा रहे हैं, उसको सरकार को पैसा चाहिए। भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, वहाँ पैसा पहुँच ही जाता है। तो सरकार थोड़ी देख रहा है कि किसान मर रहा है, कितना किसान को ठग रहा है लोग। तो वहीं पर हम आते हैं कि आप अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि पिछले जो बजट था, पिछले इस बार का पिछला जो ये था, जो शिक्षा का मापदंड नीति आयोग में गया था, उसमें 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा था। उसके बाद अभी 91वां पायदान पर हुआ। तो कौन डेवलपमेंट है? कैसा डेवलपमेंट है? हमको बताइए, कैसा डेवलपमेंट है? सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार के पास बजट ही नहीं है, शिक्षकों को पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो जब हम तो खुद गोल मटोल बोल ही दिए कि सरकार के पास कुछ है ही नहीं। ये लाल फीताशाही जो कर रही है, अब देखिए, ऐसा सुने हैं कि अपने ही सरकार, सुशासन की सरकार का, सरकार मन सरकार, सुशासन और कुशासन क्या होता है? ये अगर सरकार कहती है कि हम सुशासन हैं, तो बिंग लॉयर, मैंने भी जो मुकदमा लड़ रहा है, मेरे पास भी अच्छे ब्रीफ हैं। पूरे बिहार का इकलौता मैं एडवोकेट हूँ जो सबसे कम उम्र में इतना मेरे पास, कम लेंथ ऑफ प्रैक्टिस मेरा कम है, इतना ब्रीफ मेरे पास है। तो ब्रीफ है, गरीब गुरबे सबके लिए लड़ते हैं, पेट पालन के लिए कुछ हमको भी चाहिए, फीस भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, इतना अक्रमण्यता है इस सरकार में, इतनी भ्रष्टाचार है। अभी एक घटना मैं बता रहा हूँ, आया है, समस्तीपुर जिला का है, दलसीसराय ब्लॉक का, बहुत शिक्षा से जुड़ा हुआ है। वहाँ का किया है कि किसी के दादा ने ज़मीन डोनेट कर दिया था कि हम विद्यालय को देंगे। उसने ज़मीन को नहीं दिया है, वो उसके दादा दिए हैं। एक क्या किया है कि लोकल वहाँ सीओ का है कि खाली करो, इनक्रोच कर लिया उसका पोता, लाठी डंडा ले करके, दारू पी करके, अब पूरे विद्यालय को घेर करके और एक हॉल बना लिया है, एक मूर्ति ले जा करके उसमें डाल दिया है। मूर्ति पता नहीं है कि कौन बाबा का है। अब बताइए, सरकारी ज़मीन जो लिखा हुआ ज़मीन में है, शिक्षा का अलग जगाने का ज़मीन है, स्कूल के लिए तुम्हारे पूर्वज नहीं है, तो उसमें अभी मूर्ति दूसरे का डाल दिया है, अपने परिवार का भी नहीं डाला है, दूसरे का, क्योंकि हम इसमें लठैती करें, दारूबाजों का अड्डा लगाए। अब हुआ है क्या कि दूसरे जगह ज़मीन था, दूसरा बिल्डिंग बन रहा है, सरकार को पता नहीं है, वहाँ का डीएम एसपी को पता नहीं है।
वहाँ का सीओ को पता, सीओ दे दिया है खाली करने का, वही सीओ रोक देता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि कहीं कुछ नहीं है, पब्लिक मर रही है जाति और धर्म के नाम पर, वो तो मजबूर ना है। आप एक छोटा सा चीज़ लीजिए ना भाई, किसी भी जाति का गरीब रहे, गरीब के लिए कोई जाति है? मैं बार बार कहता हूँ कि आज जो ये सरकार जिस तरह से कर रही है, तो इसके लिए सरकार नहीं दोषी है, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक वोटर्स इज ऑल्सो गिल्टी। तो हमारा जो बिहार का परिदृश्य है उसके संदर्भ में हमारा विचार जो है यह है कि ये सरकार डेड वॉच हो गई है। आज आप जुडिशरी के सेक्टर में देखिए, जुडिशरी के सेक्टर में अच्छा पैरवी नहीं हो रहा है। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ, इस पर भी काम करने की हम लोगों को ज़रूरत है। और शिक्षा तो यह सरकार पी गया, नीतीश सरकार शिक्षा पी गई। नीतीश सरकार ने ऐसा पाप किया है शिक्षा के क्षेत्र में। आने वाला 50 वर्ष आप ये बताइए, आप एक वरिष्ठ माने और नहीं तो आप कहिए कि एक चैनल, अच्छे चैनल्स के पत्रकार हैं, तो हमको बताइए कि सरकार, यही सरकार नीतीश, लालू यादव ने क्या खाया? चारा खा गया। तो 950 करोड़ के एनिमल हस्बेंड्री में पूरे विश्व में लालू यादव घोटालेबाज हो गया। मात्र हुआ था 950 करोड़ का। पूरे वर्ल्ड में लालू को सबसे बड़ा चोर कहा गया, चारा चोर। कहने और कहनवाने वाला सबसे ज़्यादा कौन? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने 340 करोड़ सिर्फ खा गया, कागज लेबोरेटरी अपग्रेडेशन, केमिकल खा गया, इनके मंत्री खा गए उसमें। और यूटिलाइजेशन जो सर्टिफिकेट विद्यालय में होता है, तो उसमें ये दे दिए हैं क्या भाई? तो ये दे दिए हैं इंटरप्राइजेस से, किताब कॉपी के दुकान वाला। मतलब किताब कॉपी के दुकान में केमिकल बिकता है कि केमिकल केमिस्ट एंड अग्रिस्ट के यहाँ बिकता है? तो ये कहीं कुछ नहीं है, वैसे ही लोग जुट गए हैं। और बात बढ़ती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए कि आप पूछते हैं तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, तो बहुत तरह की चीज़ उभरती है, थोड़ा लंबा आपका साक्षात्कार हो जाता है। अंतिम सवाल ये रहेगा कि अभ्यर्थियों को क्या कहिए? कौशलेंद्र जी, आप एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, ऐसे में जिस तरीके से FLP दायर हुआ, ऐसे में अब अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? अभ्यर्थी चिंता ना करे या फिर अभ्यर्थियों को लेकर क्या हो? मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अदर परीक्षा की तैयारी कीजिए। मेरा विंग प्रोविजनल मेरा जो है आपको ऑर्डर मैं बता रहा हूँ, यही होगा। कुछ आपको न्याय नहीं मिलने वाला है वहाँ, सरकार आपको ठग रही है। मेरा एक है अनुरोध है, इसलिए कि जिम्मेदार नागरिक वोट की मैं भी बात करता हूँ, एक NFDP पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, इसके हैसियत से बता रहा हूँ। मैं अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप एक संस्कार अपने आप में लाओ, तभी बिहार सुधर सकता है। खराब पार्टी से भी कोई अगर अच्छा उम्मीदवार जाता है तो उसको वोट दे दो। आप अब अगर बीजेपी में अभी नीतीश चले जाएंगे तो बीजेपी के पास गंगाजल है, शुद्ध इनको कर देंगे। अरे कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इस मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं है और बीजेपी ने ठगा नहीं। अगर नीतीश को कोबरा बनाया बिहार में कोई, तो 17-18 साल तक ये भाजपा बनाई है। भाजपा तो सबसे बड़ा दोषी है बिहार के लिए, शिक्षा को बर्बाद करने में। कहाँ गए सुशील मोदी? पहले कहते थे कि हम शिक्षक को दे देंगे पूरा वेतन, और उस समय जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे तो क्या बोले थे? तो ये तो यहाँ के लोग, अब एक कहा जाएगा ना कि एक टोपी वाला ऐसे कर दिया, पाकिस्तान ऐसे कर दिया, अब यहाँ के जनता भी कूदने लगती है। हम लोग सनातनी नहीं हैं तो कहाँ है? सारे लोगों के बीच बैठते हैं, हमारे मित्र मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैनिज्म भी हैं। तो इस मानसिकता को भी बदलना चाहिए। शिक्षक को हमेशा जाति और धर्म में उलझाया जाता है। वो शिक्षक जो बनने वाले हैं एक वोटर्स हैं, तो उसको बदलना है। और इसमें जब तक वो नहीं करेंगे तो नहीं उनको होगा। हम आपको बता दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे। जिस तरीके से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में FLP दायर हुआ है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे। तो वहीं कौशलेंद्र नारायण ने यह साफ कहा है कि अभ्यर्थी भ्रम में न रहें, अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा। सरकार टालमटोल कर रही है, इसमें बहाली आप लोगों की नहीं होगी। बीएड वाले अभ्यर्थी अगले बहाली को लेकर तैयारी करें। ऐसे में अभ्यर्थियों को लेकर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था, वो निर्णय कहीं ना कहीं फिर से रहेगा। ऐसे में FLP दायर करने से कुछ नहीं होगा। के पाठक को भेजा गया था नीतीश सरकार के द्वारा, सीधा सीधा आरोप जो है कौशलेंद्र नारायण ने लगा है। क्या कुछ कह रहे थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।